मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो ब्रह्माणं वेदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उत्पत्तिकी शक्तिरशेषवस्तु प्रकाशने कार्यवशेन यस्य विज्ञायते विश्वविवर्तहेतुर्नमामि तां वाचमचिन्त्य शक्तिम् भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत्। निरास्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते। जगज्जननी भगवती जगदम्बा उनका विशेष अनुग्रह से महापुरुषों के संकल्प से उनकी अहेतु की कृपा से बड़ा सुंदर विचार चल रहा है। त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ के ज्ञान खंड के विषय में दत्तात्रेय भगवान आचार्य आचिनोति शास्त्रार्थम आचर्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन स उच्यते। आचार्य मधुमक्षी की तरह होते हैं। जैसे मधुमक्षी अनेक पुष्पों के रस को एकत्रित करके शहद बना लेता है, जो कि मनुष्य के
रोग निवृत्ति में, आरोग्य की प्राप्ति में साधन बनता है। इस प्रकार अज्ञान रूपी रोग निवर्तक आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान शास्त्र से होता है, शास्त्र का विचार करने पर होता है। शास्त्र में प्रतिपाद्य जो वस्तु है उसका अपरोक्ष अनुभव होने पर होता है। आचर्यवान पुरुषो वेदः, आचार्य के सन्निधि से, आचार्य के शरणागति से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य का वाक्य प्रमाण इसलिए होता है क्योंकि आचार्य का वाक्य शास्त्र सम्मत होता है। शास्त्र का तात्पर्य महापुरुष का अनुभव और दोनों के आधार पर अपना अनुभव हो जाए तो अपना अनुभव प्रमाण होता है। ऐसा नहीं कि शास्त्र कुछ अलग कह रहा है, महापुरुष कुछ अलग कह रहा है और अपना अनुभव कुछ दूसरा है, ऐसा नहीं। तीनों एक धारा में हो, तीनों का एक संगम हो, तब अनुभव प्रमाण होता है। तो आचार्य दत्तात्रेय भगवान है और यहाँ पर शिष्य परशुराम जी महाराज है। तो भगवती की उपासना करने पर कैसे उपासना की जाएगी ये सब बतला दिया। उसकी अनन्य भक्ति हो, उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा हो और निर्मल भाव से, निर्मल भाव हो। इस प्रकार भगवती की आराधना करने पर साधक के चित्त में विचार होता है। इस विचार मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष का फल है, ऐसा दत्तात्रेय भगवान कहते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष का फल तो विचार है, विवेक है। इसीलिए सभी प्राणी को, सभी मनुष्य को प्राय करके विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाए तब मनुष्य या मनुष्यत्व है। नहीं तो पशु पक्षी भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस प्रकार मनुष्य भी खाए तो कोई अंतर नहीं है। तो जन्म का चरम लक्ष्य का निर्धारण मनुष्य जीवन में होता है, बाकी पशु पक्षी में नहीं होता है। इसलिए आप लोग पहले निर्धारण कर लीजिए कि हमारा चरम लक्ष्य क्या है। चरम लक्ष्य तो आत्म साक्षात्कार है, जो हर प्राणी चाहता है, परमानंद सुख की प्राप्ति। परमानंद सुख की प्राप्ति तो मनुष्य जीवन में होती है, अन्य जीवन में नहीं हो सकती। जैसे अन्य प्राणी को भगवान ने शरीर दिया है, इसी प्रकार हमको भी एक शरीर दिया है, लेकिन हमारे अंदर मनुष्यत्व है, बाकी के अंदर मनुष्यत्व नहीं है। जीवन का यही लक्ष्य अमृतत्व की प्राप्ति है।
इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे पहले मनुष्यत्व प्राप्त होना चाहिए। आप लोग बार बार सुनते हैं प्रेमपुरी आश्रम में आकर के विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कहते हैं जीवन में 3 ही दुर्लभ है। एक दुर्लभ है, एक दुर्लभतर है, एक दुर्लभतम है। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। आप समझते हैं कि पैसा कमाना दुर्लभ है, मकान बनाना दुर्लभ है, नाम कमाना दुर्लभ है। भगवान भाष्यकार कहते हैं ये सब कोई दुर्लभ नहीं है। फिर दुर्लभ क्या है? मनुष्य का मनुष्यत्व दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में भोग प्राप्त कर लेना यही मनुष्य का मनुष्यत्व नहीं है। जैसे सर्प होता है, सर्प लोग एक बार बहुत दुखी थे। सर्प इसलिए दुखी थे, हम दिन में बाहर निकलते हैं अपने बिल से तो ये मनुष्य हमको मार देता है, पत्थर से डंडे से मार देता है। और रात में निकलें, रात में हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए अपनी जीविका को हम कैसे चलाएं? बहुत दुखी थे। संत लोग कहते हैं कि नारद जी कहीं घूम रहे थे, घूमते घूमते सर्पों को देखा। सर्प जब बहुत दुखी थे, इसलिए संत लोग हमेशा देखते हैं कि दुख कहाँ पर है, और दुख को निवारण करना ये संत का स्वभाव होता है। तो नारद जी कहते हैं, पूछते हैं कि सर्प आप लोग क्यों दुखी हो, बात क्या है? सर्प कहते हैं कि क्या करें महाराज, हम बहुत दुखी है। इसलिए दुखी है कि हम दिन में निकलते हैं बाहर, ये मनुष्य तो बदमाश है, ये लोग मार देते हैं हमको, रात में हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए अपनी जीविका को चलाएं तो कैसे चलाएं? नारद जी कहते बात तो ठीक है, इसका हम कोई उपाय करते हैं। वो चले गए शेषनाग के पास। जिस शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं, वहाँ पर जाकर बोल दिए, क्या तुम शेषनाग, यहाँ तुम बड़े मजे में हो और तुम्हारे जाति भाई लोग कितने दुखी है, कितने दुखी है, और तुमको कुछ पता ही नहीं है। कल भी मैंने बता दिया, किसी के जाति के बारे में कुछ बोल दो विरुद्ध तो आदमी को गुस्सा आ जाता है। हमारे जाति के पक्ष में जो है, जाति के विरुद्ध में ऐसा बोल रहे हो। शेषनाग को बड़ा क्रोध आया। क्या है नारद जी, कौन हमारे जो है आक्रमण कर, जो कौन कष्ट दे रहा है हमारे जाति भाइयों को, बताओ, अभी मैं आक्रमण करता हूँ। नारद जी ने कहा, अरे भाई आप क्रोध ना हो, आप शांत होकर के सुनिए। बात क्या है फिर? ये मनुष्य लोग जो है बहुत पीड़ा दे रहे हैं आपके सर्पों को, जाति भाई को। तो नारद जी बताते हैं, तुम तो भगवान के पास रहते हो, और भगवान के पास जो है बहुत अमृत है, अमृत है। उधर क्षीर सागर में भगवान तो शयन करते हैं, तुम तो भगवान के सेवक हो। इसलिए भगवान जिस समय प्रसन्न रहेंगे भगवान से प्रार्थना कर लेना, थोड़ा सा अमृत लेकर के सर्प को दे देना। और अमृत जब पी लेंगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। अरे भूख प्यास लगती है तब तो सर्प बाहर जाते हैं, भूख प्यास नहीं लगेगी तो काय को जाएंगे। तो नारद जी के पास जज गई सबको,
हाँ, नारद जी ऐसे हैं कि उनकी बात सबको जंचती है। हाँ, तो फिर ये शेषनाग ने कहा ठीक है। भगवान जब बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, भगवान विष्णु, तो शेषनाग हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हे भगवान, मेरी एक प्रार्थना है आपसे। भगवान ने कहा ठीक है, क्या बात है शेषनाग, बताओ। शेषनाग ने कहा कि ऐसा ऐसा है, हमारे जाति भाई लोग बहुत दुखी है। ये मनुष्य लोग बहुत पीड़ा देते हैं, मार देते हैं सर्पों को, सर्पों को मार देते हैं, है ना। इसलिए जो है आप जो है कृपा करें। क्या कैसे करेंगे हम कृपा? आपके पास बहुत अमृत है, थोड़ी सी जो अमृत दे दीजिए। हाँ, जो अमृत दे देंगे तो सर्पों को जो है भूख प्यास नहीं लगेगी। भाई भूख प्यास जब नहीं लगेगी बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जब नहीं जाएंगे तो मनुष्य नहीं बनेंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, एक झोली दे दिया, वो झोली दे दिया। वो झोली में बहुत मणि है, मणि, वो मणि है। और मणि के अंदर एक छेद है, वो छेद के अंदर एक एक बूंद अमृत भरा हुआ है। हाँ, और ये जो है मणि एक एक बांट देना सब भी सर्पों को, और मणि बांट देना। और जो है सर्प की जीभ तब पतली होती है, और पतली जीभ से वो छेद से जो है अमृत पान कर लेंगे, और जो है अमर हो जाएंगे, भूख प्यास भी नहीं लगेगी, सारी समस्या खत्म है। भगवान ने कहा ऐसा, तो शेषनाग को बात जज गई। वो शेषनाग मिल लिया, वो जो है वो मणि की झोली, और सबको एक एक मणि बांट दी, मणि बढ़ गई। और सर्पों ने अपने मस्तक पर एक एक मणि रख दिया, मणि रख दिया। लेकिन बाहर कैसे निकले? बाहर कैसे निकले? ये मनुष्य तो ऐसा है कि हमको भी मार देगा, मणि को भी ले जाएगा। दिन में निकले तो फिर क्या करें, फिर रात में निकलेंगे। तो शेषनाग के बाद सबको जज गई। हाँ, सर्पों ने वो मणि को जो है अपने माथे पर जो है वो जो है रख दिया, सिर पर रख दिया, और इंतजार करने लगे कि रात कब कब आएगी। रात जब होने लगी, वो सर्प जो है बाहर निकले, अंधेरे में बाहर निकले। जो मणि का जो प्रकाश हुआ ना, वो मणि के प्रकाश से बहुत सारे पतंग, पतंग वो छोटे छोटे कीड़े उड़ने वाले पतंग आ गए वो प्रकाश से। हाँ, और सर्प क्या किए, वो पतंग को ये खाने लगे। और ये भूल गए कि मणि के अंदर एक छेद है, और छेद में वो अमृत है। ये जो शेषनाग ने कहा था उस बातें को भूल गए। ये देखो, और ये समझ गए, अरे भाई मणि का यही फल है। मणि का फल क्या है? मणि का फल है प्रकाश, और प्रकाश से जो है पतंग खाना, यही मणि का फल है। ये बताओ। और तब से सर्प जो है ना, हाँ, वो पतंग को कीड़े ही खा रहे हैं अभी से, तब से अभी तक खा ही रहे, खा रहे। ये तो आपका दृष्टांत हुआ, समझना है हमको दृष्टांत के आधार पर। ये मनुष्य का, हाँ, ये शरीर जो है, हाँ, ये भी एक मणि है, मणि है, मणि है। पता, मनुष्य का जो चित्त है ये एक प्रकार का ये मणि है, मणि है। भगवान ने हमको एक सुंदर मनुष्य शरीर रूपी मणि दिया है, और इसके इसमें एक छिद्र है, छिद्र है। छिद्र क्या है? चित्त, मान लो चित्त है, छिद्र। और उसी चित्त में एक एक बूंद रखा हुआ अमृत। वो अमृत क्या है? अपना स्वरूप क्या है? आनंद है, आनंद है। आनंद है, आत्मा का स्वरूप आनंद है। इसलिए व्यक्ति तो आत्मा से प्रेम करता है। सबसे प्रेम किससे होता है? आत्मा से होता है। इसलिए
ये जीव भी भूल गया मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। इस चित्त में एक आत्मरूपी आनंद है, आनंद है। इसलिए आत्मरूपी जो आनंद है उसको पान करना ये जीव भूल गया, मनुष्य भूल गया। तब से हम भी क्या है, पतंग खा रहे हैं और क्या है, ये वैसे एक सुख क्या है, पतंग की तरह, और क्या भोग में लगे हैं मनुष्य भी। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। सबसे पहले ये अपना चरम लक्ष्य निर्धारित कर लो। ये चरम लक्ष्य मोक्ष है, और मोक्ष आत्मा का स्वरूप है, मोक्ष के बाहर नहीं है। आनंद रूपी मोक्ष ये के बाहर नहीं है, ये निर्धारित होना चाहिए। यह मनुष्यत्व है। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जो मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी विचार रहित हो गए, विचार नहीं है, ऐसे लोगों को ना अपने हित का ज्ञान है ना अपने अहित का ज्ञान है। ये बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, अपना हित क्या है नहीं जानते हैं। और सबसे विलक्षण बात क्या है, जो वास्तविक हमारा दुख का साधन है, ये संसार, ये पुत्र बंधु बांधव, ये सब दुख का साधन है। जो साक्षात दुख का साधन है और उसी को सुख समझते हैं। कल भी हमने बताया सुख का साधन क्या है, वैराग्य है। वैराग्य बोला कहीं भाग जाना नहीं, अभी तो आप जहाँ पर रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, वहाँ पर विषय के प्रति आसक्ति नहीं होना। ये ऐसा का त्याग को ही वास्तविक त्याग कहा जाता है। त्याग का अभिमान भी ना हो। हाँ, कभी कभी त्याग का अभिमान भी आ जाता है। शास्त्र कहता है त्यज धर्मम अधर्मम च उभय सत्यानृते त्रय उभय सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज। शास्त्र सावधान करता है, तुमने जिस अभिमान से त्याग कर दिया विषय का, लेकिन वो त्याग का तुमने अभिमान तो कर दिया, फिर वास्तविकता क्या हुआ? इसलिए विषय का त्याग वास्तविक त्याग नहीं। अभी तो विषय के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति का त्याग ही वास्तविक त्याग है। इसलिए शास्त्र कहता है पुत्रे शणायाश्च लोके शणायाश्च वित्ते शणायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। शणा का त्याग है वास्तविक त्याग। विचार करके आप देख लो, विषय का त्याग सबसे बड़ा सरल है। त्याग के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन विषय का ग्रहण के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है, वही करना पड़ता है। आजा तो यहाँ पर कह रहे हैं, देख लो, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि संसार में जो है सुख के साधन क्या है, वैराग्य है। सुख का साधन जो वैराग्य है, उसको अविवेकी को बड़ा कठिन लगता है। सुख का साधन जो वैराग्य है उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन लगता है। और जो कठिन कार्य है ना, उनको सरल लगता है। ये देखो ऐसी भ्रांति होती है। ये माया जो है बड़ी विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। अच्छा आगे देखिए, आगे कहते हैं इसलिए अविवेकी
दुख का कारणभूत यो संसार है, स्त्री पुत्र आदि है, उससे बार बार कष्ट पा करके भी अविवेकी उन्हें नहीं छोड़ता है। एक बहुत बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जो गधड़ी होती है, गधी, उससे बार बार लात खाने पर भी गधा जो है उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ये देखो बड़ा विलक्षण है। पत्नी से कितना भी डांट खाए पति, फिर भी पत्नी के प्रति उनका वैराग्य नहीं होता है। इसलिए कितना भी लड़ाई झगड़ा करो आप पत्नी से, हाँ, अरे घूम फिर करके रात में क्या वही आना है, फिर उसी के पास ही आना है, घर में ही फिर लौटना है। इसलिए वैराग्य कहाँ होता है जल्दी? वैराग्य होना बड़ा कठिन है। इसीलिए बृहदारण्यक में कहते हैं, जिसके प्रति तुम्हारी ज्यादा आसक्ति है उसको तो ये तुम छोड़ दोगे, वैराग्य हो जाएगा तो बाकी से भी तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा स्वतः। ये बोलते हैं प्रधान मंडल निर्वहन न्याय। जो प्रधान बड़खा जो मल्ल होता है उसको यदि आपने पटक दिया तो आप दूसरे को पटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से तुम्हारी आसक्ति जिससे है, सबसे पहले विचार के द्वारा उसके प्रति तुमको वैराग्य हो जाए। ये अविवेकी विचार नहीं करता है। वो तो सोचता है कि धन हमारा काम में आएगा, ये पति पत्नी हमारे काम में आएंगे, ये पुत्र हमारे काम में आएंगे। इस परमार्थ मार्ग में कोई भी काम में आने वाला नहीं है, अंत में कोई साथ देने वाला नहीं है। विचार तो करो। आज समझते हो कि बुढ़ापे में धन काम में आएगा, काहे को धन में काम में आएगा? जिसे मेडिकल में डाल देंगे और नाक, आपके नाक के अंदर नली घुसा देंगे, देखो तमाशा। जीते जी नरक है। बृहदारण्यक में आप सुनते हैं याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद। याज्ञवल्क्य जी जो है बड़े विद्वान थे। आजकल तो इस बात को नहीं मानते हैं। हमारी परंपरा है, यदि ब्राह्मण का शरीर है तो उनके लिए संन्यास अनिवार्य होता है। जीवन मुक्ति का अनुभव के लिए संन्यास अनिवार्य है। लेकिन क्षत्रिय हो तो उनके संन्यास, क्षत्रिय है उनके लिए संन्यास अनिवार्य नहीं होता है, अपितु उनके लिए वानप्रस्थ अनिवार्य होता है। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कह रहा आप जंगल में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, ऐसा नहीं है। आपका जो कर्तव्य था, संतान के लिए कर्तव्य था, बंधु बांधव के लिए कर्तव्य था, वो आपने कर्तव्य में निभा दिया। अब क्या करना चाहिए वृद्धावस्था में? अपना कर्तव्य क्या है उसको पूरा करो। ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है उसको पूरा करना, ये आपका कर्तव्य है। तो सब काम यदि आपने निपटा दिया, आप निवृत्त हो जाओ कर्तव्य से, परमात्मा का भजन करो। ये आपका कर्तव्य है वृद्धावस्था में। यही वानप्रस्थ है। किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करो। पुत्र जो कर रहा है करने दो, जो है बहू जो कर रही है करने दो। अब अपना करो। पूछे तो बोलो, नहीं तो ना बोलो।
ये वानप्रस्थ है। क्षत्रिय के लिए वानप्रस्थ अनिवार्य है, संन्यास अनिवार्य नहीं है। लेकिन ब्राह्मण का शरीर हो तो संन्यास अनिवार्य होता है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ब्राह्मण शरीर के थे, वो विद्वान थे। उनकी 2 पत्नी थी, एक मैत्री थी, दूसरी है कात्यायन। ऐसा बोलते हैं पहले उनकी एक पत्नी थी, एक पत्नी थी जिसका नाम क्या है, मैत्री है। इसलिए मैत्रेयी ने उनको बहुत जोर लगाया। इसलिए जोर लगाया, वो हमेशा साथ में रहती थी वो, लेकिन आश्रम की सेवा नहीं हो पा रही है। इसलिए बहुत जब जोर लगाया, इसलिए दूसरी पत्नी से विवाह किए, जिसका नाम कात्यायन था। कात्यायन तो आश्रम संभालते थे, गुरुकुल संभालते थे, गौशाला संभालती थी। उनकी रुचि शास्त्र में नहीं थी। लेकिन मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के साथ साथ जाते थे, शास्त्रार्थ में जाते थे, विद्वानों की सभा में जाती थी। ये स्वभाव होता है, यहाँ पर भी आगे बताया जाएगा। आप जिस व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं उसका संस्कार तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे तो आएगा ही आएगा जरूर। इसी प्रकार मैत्री जब अपने पति के साथ विद्वानों की सभा में जाती थी, धीरे धीरे वो संस्कार आ गया, वैराग्य आ गया संसार के प्रति। जब संन्यास लेने गए याज्ञवल्क्य, और संन्यास यदि लेना हो तो पत्नी की आज्ञा के बिना संन्यास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पत्नी है। पत्नी इसलिए बोलते हैं, महर्षि पाणिनि अपने व्याकरण में लिखते हैं, पत्तिर्नो यज्ञ संयोगे, एक सूत्र है। ले यज्ञ संबंधी स्त्री पत्नी, इसलिए पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता है। और पति को जो फल प्राप्त होता है पत्नी को भी वही फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि जो है पति को ज़्यादा मिलता होगा, स्त्री को अपनी पत्नी को कम मिलता होगा फल, ऐसा नहीं है। पत्नी इसी को बोलते हैं, पत्नी शब्द का विग्रह है, यज्ञ संबंधी स्त्री इति पत्नी। इसलिए जो अपनी अर्धांगिनी है उनकी आज्ञा के बिना पति संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। जब उसकी जब आज्ञा प्राप्त हुई पत्नी की, और दोनों को बुलाए याज्ञवल्क्य, और उसने कहा कि मेरे पास जो है ये जो धन है आपको अब दोनों को 2 हिस्से में बांट करके देता हूँ, क्योंकि धन ये आगे जा करके अनर्थ का कारण न बन जाए। इसलिए अर्थम अनर्थस्य कारणम, इसलिए 2 विभाग में बांट दिए। कात्यायन ने कहा वे जो मिल रहा है ठीक है हमारे हिस्से में, लेकिन जब कात्यायन को जब धन दिए तो कात्यायन ने हाथ जोड़ करके कही, भगवान आप तो सन्यास के लिए जा रहे हैं और दोबारा वापस तो आएंगे नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि सन्यास लेने के बाद दोबारा वापस आना, ऐसा नहीं, ये सन्यास नहीं है। तो मैत्रेयी ने, कात्यायन ने तो कुछ कहा नहीं, मैत्रेयी को जब धन देने लगे
तब मैत्रेयी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैत्रेयी ने, कि भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप जो है संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जाते जाते मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं, उसके बाद किससे पूछूं मैं। याज्ञवल्क्य ने कहा ठीक है पूछो। तो ये मेरी जिज्ञासा है, आप जो धन दे रहे हैं, इस धन से यदि मैं अमृतत्व को प्राप्त करना चाहूं, अमृतत्व को यदि खरीदना चाहूं, तो अमृतत्व को मैं खरीद सकते हूँ, क्या मैं उसको प्राप्त कर सकते हूँ? याज्ञवल्क्य जी वो खड़े थे, बैठ गए नीचे आसन पर, अब बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा कि मैत्रेयी तुम मेरी प्रिया हो, प्रिया तो थी ही अभी, लेकिन तुम अभी मेरी परम प्रिया हो गई। ये देखो, पहले प्रिया थी, अब क्या हो गई? बोलते हैं याज्ञवल्क्य, अभी तुम परम प्रिया हो गई। तो परम प्रिया कौन है? ये संसार में तो दिखावा चलता है। एक आदमी जो है वो दूसरे को बोलता है कि आप हमारे परम प्रिय हैं, एक से बोला कि तो आप हमारे परम प्रिय हैं, और कल दूसरे को ही बोला परम प्रिय। तो पहले वाले बोला कि आपके परम प्रिय कितने हैं? उसको भी आप परम प्रिय बोलते, उसको मुझे भी बोलते हैं परम प्रिय। ये संसार का व्यवहार कैसे दिखावा से चलता है। न होने पर भी दिखाना पड़ता है, आडंबर करना पड़ता है। चेहरा सुंदर नहीं है फिर भी सुंदर बनाने का प्रयास करना पड़ता है। और जो वास्तविक सुंदर है उनको कोई मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये भगवान को देख लो, भगवान कृष्ण को देख लो, भगवान कृष्ण के माथे पर जो मोर पंख लगा दिया तो कौन सुंदर होगा? ये मोर पंख सुंदर हुआ कि भगवान सुंदर हुए? मोर पंख से भगवान सुंदर हुए कि भगवान के संबंध से मोर पंख सुंदर हो गया? कौन सुंदर है? कालिदास लिखते हैं किमिबर ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। अरे भगवान में क्या सुंदर नहीं हो जाती है, जो भी लगा देगा वो सुंदर हो जाएगा। भगवान स्वभाव से सुंदर है। न साधनापेक्षी निसर्ग सुंदर है। जो स्वभाव से सुंदर होता है उसको संवारने की, साधन की कोई जरूरत नहीं होती। आत्मा के संबंध से शरीर सुंदर है। ये संसार का व्यवहार ये दिखावा से चलता है। दुख नहीं है फिर भी हम दुखी है, ये बोलना पड़ता है। जैसे महात्मा किसी के घर में गए भोजन के लिए तो भक्त लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आपकी बड़ी कृपा है, ये सब आपका है, ये सब आपका है। अब महात्मा बोले, हमारे एक स्वामी जी बड़े मज़ेदार थे, वो बोलते थे अच्छा हमारा है तो जाओ फिर यहाँ से, मुझे छोड़ दो। और छोड़ेगी मकान? वो तो बोलना पड़ता है कि आपका ही सब है। इसी जगह रेलवे स्टेशन में देख लो, रेलवे स्टेशन में वो गाड़ी लेट हो गई, वो अनाउंस करने वाला बोलता है कि हम जो है बहुत दुख है, हाँ दुख के लिए हम खेद करते हैं। और काहे को खेद है वो तो बोलना पड़ता है। ये संसार का व्यवहार दिखावा से चलता है, सच्चाई से नहीं चलता है व्यवहार।
तो मैत्री ने जब पूछा, यदि धन से मैं अमृतत्व को प्राप्त करना चाहूँ तो क्या मैं प्राप्त कर सकती हूँ? याज्ञवल्क्य महाराज बोलते हैं कि हे मैत्री, तुम मेरी पत्नी है, इसलिए प्रिया तो थी ही, लेकिन अभी क्या हो गई? परम प्रिया हो गई। तो परम प्रिया कैसे हो गई? याज्ञवल्क्य इसलिए परम प्रिया बोलते हैं पत्नी को कि आत्मा ही परम प्रिय है। सबसे परम प्रिय क्या है? आत्मा है। इसलिए मैत्री, तुमको जब आत्मज्ञान होने वाला है, इसलिए तुम परम प्रिय हो गई, परम प्रिय हो गई। बोलते हैं मैं तो कब से सोच रहा था कि तुम कुछ प्रश्न पूछो। ये देखो, गुरु हमेशा सोचता है, हाँ, गुरु की अभिलाषा रहती है। ये अभिलाषा रहती है कि मेरे पास सत्पात्र आवे, अधिकारी आवे, अनधिकारी नहीं। ये गुरु भी सोचता है, ज्ञानी भी सोचता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं तो सोच ही रहा था कि तुम कुछ प्रश्न पूछो, इसका मैं उत्तर दूं, इससे जगत का कल्याण होगा। याज्ञवल्क्य कहते हैं अमृतत्व नाशास्ते वित्तेना, वित्त के द्वारा तो अमृतत्व प्राप्ति की आशा ही नहीं करनी चाहिए, मिलना तो बहुत दूर है। कितना सुंदर। इसलिए ये धन से हमारा सुख प्राप्त होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा साथ देगा, ये तो हमारी भ्रांति है। याज्ञवल्क्य कहते हैं आगे, ये जो आत्मज्ञान, जिस अमृतत्व की प्राप्ति के लिए तुमने कहा, ये तो आत्मज्ञान से होता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही आनंद है, अमृतत्व है। इसलिए साधन बता दिया, आत्मा वरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। ये श्रवण मनन निध्यासन, इसको विचार बोलते हैं, इसी का नाम विचार है। विचार और कुछ नहीं है। ये ब्रह्मपुरी आश्रम में आप करके आप क्या करते हैं? विचार तो करते हैं। साधक यदि अधिकारी हो, वो श्रवण भी कर सकता है, श्रवण के साथ साथ मनन भी कर सकता है, और श्रवण के साथ साथ निध्यासन भी कर सकता है। ये विचार है। हाँ, ये जो श्रवण मनन निध्यासन रूपी जो विचार है, विचार वही करेगा जिसके चित्त में संसार के प्रति वैराग्य हो जाए। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं सबसे पहले उससे वैराग्य होना चाहिए जिससे तुम्हारी भ्रांति है, जिससे ज्यादा तुम्हारा प्रेम है। इसलिए बोलते हैं आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। देखो, पति का नाम लिया, दूसरे का नाम ले सकते याज्ञवल्क्य। पत्नी जैसे पति से प्रेम करती है। क्यों करती है भैया? इसलिए प्रेम करती है कि उसके निमित्त से अपने को सुख प्राप्त होता है। ये विचार कर लो। इसलिए जिसके प्रति तुम्हारा ज्यादा आसक्ति है, उससे यदि तुम्हारा वैराग्य हो गया, तुमको बोध हो गया, इससे हमको परमानंद सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, बाकी से भी वैराग्य स्वतः हो जाएगा। बड़ा सुंदर विचार है। हाँ, इसलिए ये सब विचार जो है मनुष्य जीवन में होता है। ये यदि विचार नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार होगा जैसे कोई कीड़ा एक भ्रमर से दूसरे भ्रमर में जाता है। नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ जो कोई कीड़ा है,
वो पानी में भ्रमर होता है, भंवर होता है, भंवर। एक भंवरे से दूसरे भंवर में जाता है, लेकिन वो कितना भी प्रयत्न कर लिए वो बाहर नहीं आ सकता है। यथा नद्याम कीटावर्ताद आवर्तांतरम आसुते व्रजंतो जन्मनो जन्मा लभंते नैव निवृत्तिम। एक कीड़ा जैसे एक भ्रमर से दूसरे भंवर में जाता है, प्रयत्न तो करता है बाहर निकलने का, फिर भी कभी भी वो सफल नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार ये जीव भी है, एक शरीर से दूसरे शरीर से चला जाता है। कब से आ रहा है? अनादिकाल से। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। ये देखो, कर्म करता है भोग के लिए, अब भोग करता है कर्म के लिए। खाता है काम करने के लिए, काम करता है खाने के लिए। यही चल रहा है चक्र। ये सत्कर्मा परिपाकाते करुणा निधिनो धृता, पंचदशीकार बोलते हैं। यदि सत्कर्मा पहले किया हो, वो कीड़े ने पहले कभी किसी मनुष्य जन्म में सत्कर्म किया हो, पुण्य कर्म, वो पुण्य कर्म जब फल देने लगता है, कोई महापुरुष आकर के उस कीड़े को उठा करके बाहर रख देता है। सत्कर्मा परिपाकाते करुणा निधिनो धृता प्राप्य तीर तरुच्छाया। प्राप्य तीर तरुच्छायाम विश्रामंती यथा सुखम। वो महापुरुष उस कीड़े को भ्रमर से उठा करके नदी के किनारे में रहने वाला कोई वृक्ष हो, उस वृक्ष की छाया में रख देता है। ये नदी का प्रवाह क्या है? ये संसार का जो प्रवाह चल रहा है, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार का प्रवाह है। उसमें ना बहो, ये बहाव में ना बह जाना चाहिए। इसलिए हमने यदि कभी पुण्य कर्म किया हो, उस पुण्य कर्म का जब फल प्राप्त होता है, फलीभूत जब होता है, तब महापुरुष की संगति प्राप्त होती है। यहाँ पर ही बताएंगे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। वही सद्गुरु आपको परमार्थ मार्ग में लगा देता है। ये जो परमार्थ मार्ग है, ये जो विचार का मार्ग है, ये हो गया किनारा किनारा, नदी का किनारा है। और किनारे में कोई बड़ा वृक्ष हो, और वृक्ष क्या है? और वृक्ष है गुरु का उपदेश, शास्त्र का उपदेश, ये हो गया वृक्ष है। वृक्ष में छाया कौन है? वृक्ष में छाया क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, ये दुख का जो हेतु है अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। ये तरति शोकम आत्मविद। आत्मज्ञान के बिना ये दुख की निवृत्ति, परमानंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। आप विचार कर लो, नारद जी जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, समस्त विद्या उसके पास थे, फिर भी उनको कल्याण नहीं हो पाया, फिर भी उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ। विचार तो करो। किसी को थोड़ी सी विद्या आ गई तो उनको विद्या का अभिमान हो जाता है। लेकिन नारद जी देखो, सारी विद्या उनके प्राप्त थी। जब सनत कुमार भगवान के पास जाते हैं, सनत कुमार जी बोलते हैं कि
कि नारद जी मेरे पास क्यों आए? ये पहले बताओ, तुम कहाँ तक पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो बताओ। और सब गिना देते हैं। सारे 4 वेद है, वेदांग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, गरुड़ विद्या, सारी विद्या मेरे पास है। केवल पढ़ा नहीं हो, केवल पढ़ा हूँ ऐसी बात नहीं। अभी तो सब मुझे स्मरण है, मेरी बुद्धि में है सब। ऐसा नहीं कि मान लो कोई राजा था, राजा जो पंडितों को जो है बहुत धन देता था, कुछ प्रश्न पूछ करके हाँ पंडितों को धन देता था। अब कोई जो है पंडित नाम का पंडित था, कितने वेद होते हैं ये भी उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन लोभ हो गया धन के प्रति, मुझे भी मिलना चाहिए धन। उसने पता लगाया भाई राजा क्या पूछने वाले आज है, भाई वेद के बारे में पूछने वाले हैं। अच्छा वेद के बारे में, हाँ तो कैसे भी पता लगा लिया। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। 4 वेद क्या है तो बता, याद कर लिया। साम वेद, साम ऋग जो है अथर्व, 4 वेद को याद कर लिया। वो चला गया राजा के पास। हाँ राजा ने पूछा जो है वेद कितने होते हैं, वेद क्या है, वेद के बारे में मालूम है? बोलता हाँ पक्का मालूम है। अच्छा वेद के बारे में बताओ। बोल दिया वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं वेद। क्या क्या है? ऋग जो साम अथर्व, बैस बोल दिया। बोला धन मुझे भी दो, मुझे भी मिलना चाहिए। वो क्या जानना है? वो तो तोते की तरह हो गया, तोते भी राम राम बोलता है। इधर पंडित बोल रहे 4 वेद होते हैं, झटाफट से बोल दिया। इसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार नारद जी ऐसा नहीं है। नारद जी अध्ययन भी किए हैं और सारा अध्ययन किया हुआ अपनी बुद्धि में है। तब तक मेरे पास आए क्यों? मेरे पास फिर क्यों आए? बड़ा सुंदर विचार है छांदोग्य उपनिषद में। आनंदगिरी महाराज वहां पर शंकर भाष्य का व्याख्यान करने वाले आनंदगिरी महाराज कि साधक का चित्त किस प्रकार होना चाहिए। आत्मज्ञान को जो धारण करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो आपका चित्त मतलब अपना चित्त, साधक का चित्त किस प्रकार होना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं अहम मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद। ये तो इसी का नाम साधक है। साधकत्व तो इसी को बोलते हैं। जो सच्चाई है अपनी बुद्धि में उसको प्रकट कर देना, बिल्कुल सामने रख दिया गुरु के पास, इसी का नाम सच्चाई है। ऐसा नहीं कि कोई एक सेठ था, हाँ एक सेठ था, हाँ वो जो चने बहुत खाते थे चने, हाँ वो जो पॉकेट ना, इधर एक पॉकेट है बाएं तरफ, इधर एक पॉकेट है कुर्ते के, लेकिन एक कुर्ते में चने रखता था और एक कुर्ते में क्या है मेवा रखता था। आसपास कोई नहीं है तो जो है चने को खाता है, चने को खाता है। और कोई आसपास आ गए, दूसरे पकड़ जो मेवा रहता ना, मेवा को निकलता है, तो दिखावटी हो गई ना। ऐसा नहीं, गुरु के पास जाना हो, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, जो सच्चाई है अपने जीवन में उसको प्रकट कर लो। तो वहाँ पर आनंदगिरी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने अपने सच्चाई को प्रकट कर लिया,
अहम मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद, मैं शास्त्र को तो जानता हूँ, हाँ, लेकिन शास्त्र में प्रतिपाद्य जो आत्मा है उस आत्मा का ज्ञान, उस आत्मा की पहचान मुझे अभी तक नहीं हुई। ये साधक का साधकत्व है। आप कल्पना करके देख लो, यहाँ पर विचार करते हैं, हाँ, किसी को विद्या का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने बल का अभिमान हो जाता है, अपने संबंधियों का अभिमान हो जाता है, हाँ, किसी को मान सम्मान का अभिमान हो जाता है, मेरे पास इतना आदमी है, मेरे पास इतने आदमी है, तो किस काम का आएगा अंत में। लेकिन नारद जी देखो, हाँ, नारद जी कैसे थे, मृदित कषाय वहाँ पर लिखते हैं, वो कषाय कषाय मतलब मल, हैं, चित्त में जितने ही मल होते हैं सब जब समाप्त हो जाते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये स हृदयस्थिताः अथा मर्त्यो अमृत होवति, पर जीव अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। चित्त में जितने भी प्रकार के मल हो सकते हैं, नारद जी के चित्त में कोई किसी भी प्रकार का मल नहीं है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, तुम्हारा चित्त ऐसा नहीं है, तुम्हारा चित्त भगवती की उपासना से अत्यंत शुद्ध हो गया, इसलिए तुम्हारे चित्त में ये विचार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए तुम आत्मज्ञान के अधिकारी हो। ये 2 अध्याय में विचार है। आगे 3 अध्याय है, विनम्र भाव से दत्तात्रेय भगवान से परशुराम जी जो कहते हैं आगे, तो ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, विचार से ही कल्याण की संभावना होती है। और ये एक सुंदर बात बोलते हैं, हाँ, ये जो कल्याण की संभावना है विचार से, इसका निदान, इसका मूल कारण क्या है, भगवती की महिमा का श्रवण। इसलिए कथा का जो श्रवण है ये मूल है। लेकिन इसके संदर्भ में मुझे एक बड़ी शंका है। वो कहते हैं आगे, भगवती की महिमा सुनने का अवसर कैसे मिले। संसार में बहुत प्राणी है, कथा का श्रवण करने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है, और इसको पाने का उपाय क्या है। और कथा का श्रवण तो कोई भी कर सकता है, सामान्य है। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर 4 नंबर श्लोक में लिखते हैं 3 अध्याय के, कथं वा तदपि प्राप्यं साधनं तत्र किं भवेत्, स्वाभाविकं तद् यदि स्यात् तत्सर्वै न कुतः श्रुतं। बहुत सुंदर है, देख लो। हाँ, भगवती की महिमा सुनने का अवसर कैसे मिले, इस पाने का उपाय क्या है। यदि कथा का श्रवण सर्वत्र यदि है संसार में, प्रश्न ये उठता है, फिर सब प्राणी, सब मनुष्य इसको सुनते क्यों नहीं है। और ये आगे कह रहे हैं परशुराम जी महाराज, और ये प्रश्न कहते हैं कि आज तक मुझे ही इस कथा सुनने की इच्छा क्यों नहीं हुई। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ, मुझसे भी वो ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, और हर पग पर ठोकर खाते हैं संसार से। देखो कितना सुंदर है,
ये संसार ऐसा है जहाँ भी जाओ आपको ठोकर ही लगेगा। बाएं तरफ जाओ तो इधर भी ठोकर है, हाँ दाएं तरफ जाओ इधर भी ठोकर है। ये संसार का स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए जहाँ भी जाओ, किसी भी शरीर में जाओ, हैं वर्तमान में भी कहाँ भी जाओ, ये संसार आपको दुख देने वाला है, ये संसार आपको सुख देने वाला नहीं है। ये संसार आपको धोखा ही देता है। अरे भाई, अपना शरीर जब धोखा दे रहा है अंत में, तो बाकी के बारे में कहना क्या है। परशुराम जी महाराज कह रहे हैं ये संसार तो ऐसा है कि जो हर पग पग पर ठोकर देता है, ठोकर मारता है। इसलिए कृपया इसका कारण बताने का कष्ट करें। अच्छा, आगे का विचार चलेगा। बोले जगदम्बे मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।